नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। और आज हम बात करने वाले हैं जंपिंग जैक और दिलफेक आशिक के नाम से मशहूर बॉलीवुड के सुपरस्टार रवि कपूर उर्फ जितेंद्र की। इनके जीवन में कई सारे सुनहरे पल आए तो कई बार ये फंसे भी। दिलफेक आशिक इतने कि कई बड़ी हस्तियों से दुश्मनी भी मोल ले ली। शादी से पहले तो इनके कई अफेयर के चर्चे रहे, लेकिन शादी के बाद भी इनकी हरकतें खत्म नहीं हुई। कभी ये दोस्तों को फंसाते तो कभी दोस्त इनको। फिर 75 साल की उम्र में इन पर लगा एक संगीन आरोप जो इनकी बहन ने ही लगाया था। 7 अप्रैल 1942 को पंजाब के अमृतसर में पैदा होने वाले जितेंद्र फिल्मों में सफलता का दूसरा नाम बन गए थे। आज हम आपको जितेंद्र के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का किस्सा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। किस्सा नंबर 1। ये तो हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के जंपिंग जैक जितेंद्र अपनी मेहनत से सुपरस्टार बने हैं। सुपरस्टार के टैग को पाने के लिए जितेंद्र को हीरोइन के बॉडी डबल तक का काम करना पड़ा था। बात तब की है जब जितेंद्र स्ट्रगल कर रहे थे और फिल्म नौरंग में मशहूर अदाकारा संध्या काम कर रही थी। फिल्म में एक सीन के लिए डायरेक्टर को संध्या के बॉडी डबल की जरूरत थी और ये काम जितेंद्र को सौंपा गया। जितेंद्र और राजेश खन्ना एक ही स्कूल सेंट सेबेस्टियन गांव हाई स्कूल में पढ़ते थे। जब जितेंद्र को अपनी पहली फिल्म के लिए ऑडिशन देना था तो काका ने ही जितेंद्र को तैयार किया था। जितेंद्र ने बॉलीवुड में सन 1959 में फिल्म नौरंग से कदम रखा था, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म गीत गाया पत्थरों से। ये फिल्म भी वी शांताराम ने ही डायरेक्ट की थी। जितेंद्र ने अपने पूरे करियर में करीब 200 से भी ज्यादा फिल्में की, जिनमें उन्होंने बतौर लीड कैरेक्टर अभिनय किया है। जितेंद्र अपने समय के वो अभिनेता थे जो हर लड़की के दिल की धड़कन हुआ करते थे। उनका सफेद लिबास पहनना हर लड़की को मोह जाता था। एक्टिंग और हैंडसम लुक के अलावा वह रिलेशनशिप को भी लेकर बहुत सुर्खियों में रहे। किस्सा नंबर 2। एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और जितेंद्र ने साथ में काम किया था। उस फिल्म का नाम था गहरी चाल। यह फिल्म रिलीज हुई थी 1973 में। इसकी खास बात एक और थी कि बहुत सी फिल्मों में हेमा मालिनी अमिताभ की हीरोइन का रोल किया करती थी, लेकिन इस फिल्म में हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन की बहन का किरदार निभाया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सीवी श्रीधर ने। और इस फिल्म को एक और बात खास बनाती है कि श्रीधर ने ही 1975 में इस फिल्म को तमिल भाषा में भी बनाया था। इस फिल्म के बाद अमिताभ और जितेंद्र साथ में कभी दिखाई नहीं दिए। हाँ, एक गाना आया था दूरदर्शन के समय पर, मिले सुर मेरा तुम्हारा, उसमें वह जरूर साथ दिखे थे। किस्सा नंबर 3। यह किस्सा जुड़ा हुआ है 1972 में रिलीज हुई फिल्म परिचय से। अन्नू कपूर अपने रेडियो शो सुहाना सफर में बताते हैं कि जब तिरुपति बैनर के तले बन रही फिल्म परिचय का निर्माण हो रहा था, तब मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन एक गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे थे और ये गाना था बीती न बिताए रहना। इस फिल्म के हीरो होने के चलते जब गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तब जितेंद्र भी स्टूडियो में मौजूद थे। जब ये गाना बजकर खत्म हुआ तब हर किसी ने इस गाने की तारीफ की, पर सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसे ये गाना कुछ खास जमा नहीं, और वो थे जितेंद्र। जितेंद्र को ये गाना पसंद नहीं आया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ये गाना फिल्म में डाला गया तो इसे दर्शक पसंद नहीं करेंगे। जितेंद्र को लग रहा था कि गाने में दम नहीं है। हालांकि फिल्म से जुड़े अन्य लोग जितेंद्र के इस तर्क पर सहमत नहीं थे। इसके बाद अपनी दुविधा को दूर करने के लिए जितेंद्र गाने की एक कैसेट लेकर जा पहुंचे अभिनेता अमिताभ बच्चन के पास। जितेंद्र ने अमिताभ को यह गाना सुनाया तो इसे सुनकर सदी के महानायक काफी भावुक हो गए। गाना सुनने के बाद आलम यह था कि अमिताभ की आंखें नम हो गई थी। अमिताभ को इतना भावुक देख जितेंद्र समझ गए कि इस गाने ने जिस तरह से अमिताभ बच्चन के दिल को छुआ है, उसी तरह ये गाना दर्शकों का भी दिल जीत लेगा। और हुआ फिर ऐसा ही। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों को ये गाना बहुत पसंद आया। इतना ही नहीं, इस गाने को अपनी मधुर आवाज से पिरोने के लिए लता मंगेशकर को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा भी गया। किस्सा नंबर 4। अपने स्ट्रगल के दिनों में जितेंद्र और प्रेम चोपड़ा एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे।
दोनों काम ढूंढने लगभग एक ही समय पर घर से निकला करते थे। दोनों जब मिलते तो ऐसा दिखाते जैसे बहुत व्यस्त हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस वक्त दोनों के पास कोई काम नहीं था। एक दिन जब प्रेम चोपड़ा को पता चला कि दोनों काम ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने जितेंद्र से कहा, जब दोनों एक साथ घर से निकलते ही हैं और दोनों का काम भी प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर लगाना है, तो क्यों ना एक ही गाड़ी से निकला जाए। इससे पेट्रोल का खर्च भी बचेगा और जिस दिन जिसका कार निकलेगा दूसरा खाना खिलाएगा। जितेंद्र को ये बात पसंद आ गई और दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में निकलने लगे। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए उन्हें दो खूबसूरत लड़कियां दिखी, जिन्हें इन लोगों ने लिफ्ट दे दी। दोनों में जो ज्यादा खूबसूरत थी, जितेंद्र उसे अपने पास बिठा लिए और कम खूबसूरत लड़की को प्रेम चोपड़ा के पास। इस पर प्रेम चोपड़ा गुस्सा आ गए और बड़बड़ाने लगे। इस पर जितेंद्र के पास बैठी लड़की ने पूछा, आपके दोस्त क्या कह रहे हैं? तो जितेंद्र ने कहा, आपकी दोस्त मेरे दोस्त को बहुत पसंद आ गई है। फिर दोनों दोस्त लड़कियों से गप्पे लड़ाने लगे और लंबी लंबी हाँकने लगे। दोनों लड़कियां इन दिलफेक आशिकों को पसंद करने लगी। दोनों दोस्तों से लड़कियां काफी इंप्रेस हुई। तब चारों फिल्म देखने थिएटर गए। फिल्म मजे से चल रही थी, तभी लड़कियों ने फिल्म देखने के बाद खाना खाने का प्लान बनाया। प्रेम चोपड़ा और जितेंद्र बड़ी बड़ी डींगे तो मार चुके थे, लेकिन उनका जेब तो खाली था। फिर क्या, दोनों बीच फिल्म में ही लड़कियों को छोड़कर रफू चक्कर हो गए। किस्सा नंबर 5। इसके बाद दोनों की दोस्ती हुई ऋषि कपूर से। तीनों गहरे दोस्त बन गए और खाली वक्त में एक साथ टंडेली किया करते थे। एक बार एक शो करने तीनों दुबई पहुंचे। शो हिट रहा और आयोजकों ने खुश होकर इन्हें पेमेंट के साथ साथ एक एक सोने की घड़ी भी गिफ्ट कर दी। फ्लाइट में तीनों ने खूब जश्न मनाया और शराब पी। अब उस वक्त ऋषि कपूर काफी दुबले पतले से थे और हाथ में थी सोने की घड़ी। मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए उनके हाथों से वो घड़ी निकलकर नीचे गिर गई और एक कस्टम अधिकारी की नजर इस पर पड़ गई। फिर तो उसने ऋषि कपूर को रोक लिया और कहा कि या तो घड़ी की ड्यूटी भरो, नहीं तो इसे जब्त कर ली जाएगी। इस वक्त जितेंद्र और प्रेम चोपड़ा सब साइड में खड़े खड़े देख रहे थे। वो बीच में इसलिए नहीं जा रहे थे कि कहीं इनकी भी घड़ी ना जब्त हो जाए। जब ऋषि कपूर अधिकारी को समझाने में असफल रहे तो उन्होंने जितेंद्र और प्रेम चोपड़ा की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनके पास भी वही घड़ी है, इसे भी जब्त कर लो। इस तरह ऋषि कपूर ने उन दोनों को भी फंसवा दिया। जितेंद्र शुरू से दिलफेक आशिक रहे हैं। उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि बारी बारी से 6 हसीनाओं को अपना दिल दे बैठे थे। तो आइए शुरू करते हैं इनके आशिकी के किस्से। जितेंद्र बचपन से ही अपनी पत्नी शोभा कपूर से प्यार करते थे। शोभा कपूर जब 14 साल की थी तब जितेंद्र को उनसे प्यार हो गया था। जितेंद्र ने शोभा कपूर को पहली बार मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखा और मूंगफली के दाने भी फेंके। उस दाने के साथ उन्होंने अपना दिल भी फेंक दिया। उस वक्त जितेंद्र बॉलीवुड के स्टार नहीं थे। जब जितेंद्र बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उसी वक्त शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और चाह कर भी अपने प्यार यानी जितेंद्र को नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच जितेंद्र को फिल्मों में अच्छा खासा काम मिलने लगा और उनका नाम भी होने लगा। तभी जितेंद्र के जीवन में आई रेखा। रेखा की बायोग्राफी बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इस किस्से का जिक्र किया गया है। यासिर उस्मान ने इस किताब में लिखा है, फिल्म एक बेचारा के लिए जितेंद्र और रेखा शिमला की शूटिंग कर रहे थे। रेखा ने किसी के साथ पहली बार सम्मान और प्यार महसूस किया था। जितेंद्र रेखा की आंखों में एक चमक ले आते थे। इसी वजह से रेखा भी अपने आप पर काबू न कर पाई और उन्होंने सबके सामने जितेंद्र के लिए अपनी फीलिंग्स को बयां कर दिया था। शिमला में शूटिंग खत्म होने के बावजूद दोनों मुंबई में मिला करते थे। हालांकि रेखा और जितेंद्र का रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाया। जितेंद्र भले ही रेखा को डेट कर रहे थे, लेकिन शोभा को छोड़ने को तैयार नहीं थे। तब दोनों में झगड़ा बढ़ने लगा। दोनों अक्सर शूटिंग के समय भी एक दूसरे पर सबके सामने चिल्ला देते थे। किताब के मुताबिक जितेंद्र अपनी सेखी बघारते हुए जूनियर आर्टिस्ट के सामने रेखा को टाइम पास कह दिया था और ये बात रेखा ने सुन ली थी। ये बात सुनकर रेखा पूरी तरह टूट गई थी और रोते हुए मेकअप रूम में चली गई थी और फिर जितेंद्र के जीवन से भी चली गई।
आपको बता दें, रेखा और जितेंद्र ने एक साथ 39 फिल्मों में काम किया था, जिनमें एक ही भूल, अमीरी गरीबी, सदा सुहागन, मांग भरो सजना जैसी कई फिल्में शामिल हैं। फिर जितेंद्र के जीवन में आई ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। अब जितेंद्र के जीवन में हेमा आई या हेमा के जिंदगी में जितेंद्र जबरदस्ती आए, ये बात आप इस कहानी को सुनकर खुद फैसला करें। बात तो इतनी बढ़ गई थी कि जितेंद्र बचपन का प्यार शोभा को छोड़कर हेमा से शादी करने वाले थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये शादी टूट गई। दरअसल संजीव कुमार हेमा मालिनी से प्यार किया करते थे, लेकिन शर्मीले होने के कारण वो अपने दिल की बात हेमा को नहीं बोल पा रहे थे। इस वक्त हेमा धर्मेंद्र को पसंद करती थी। ऐसे वक्त में संजीव कुमार जितेंद्र से मदद मांगी और उनको एक चिट्ठी लिखकर कहा कि जाकर उनके दिल की बात हेमा से बताए। लेकिन जब हेमा से खुद जितेंद्र मिलने आए तो अपना दिल हार बैठे। दरअसल बात 1974 में आई फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान की है, जब जितेंद्र को हेमा मालिनी से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। हालांकि जितेंद्र अच्छी तरह जानते थे कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से प्यार करती है, लेकिन हेमा की मां धर्मेंद्र संग उनके रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। यही एक वजह भी थी कि हेमा मालिनी की मां को जैसे ही पता चला कि जितेंद्र उनकी बेटी को पसंद करते हैं, तो उन्होंने दोनों की शादी कराने का फैसला किया। यह शादी मद्रास के एक होटल में गुपचुप तरीके से होने जा रही थी। हालांकि इसी बीच यह खबर जितेंद्र की गर्लफ्रेंड रही शोभा कपूर को पता चल गई, और जैसे ही उन्हें इस खबर की पता चली तो वह दौड़ी दौड़ी धर्मेंद्र के पास मदद मांगने जा पहुंची। जैसे ही यह बात धर्मेंद्र को पता चला, वह शोभा को लेकर वहां पहुंच गए। धर्मेंद्र जब हेमा मालिनी के वेडिंग वेन्यू पर पहुंचे तो वहां उन्होंने काफी हंगामा खड़ा कर दिया, जो अक्सर ऐसे मामले में होता आया है। जितेंद्र और हेमा की शादी टूट गई, जिसके कुछ समय बाद पहले से ही शादीशुदा धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली थी। एक समय था जब धर्मेंद्र और जितेंद्र इंडस्ट्री में धर्मवीर के नाम से जाने जाते थे। हालांकि हेमा मालिनी की वजह से दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई। दोनों ने हेमा मालिनी को पसंद किया था, लेकिन हेमा ने धर्मेंद्र को चुना। उसके बाद धर्मेंद्र और जितेंद्र की दोस्ती टूट गई। सालों से दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही उनकी नाराजगी दूर होती गई। आज दोनों के बीच दोस्ती है। हेमा से रिश्ता टूटने के बाद जितेंद्र अपने बचपन के प्यार को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1974 में शोभा के साथ शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी जितेंद्र की आशिक मिजाजी खत्म नहीं हुई और फिर उनके जीवन में आई श्रीदेवी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जितेंद्र के जीवन में श्रीदेवी रेखा के एक मजाक के कारण आई थी। दरअसल जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रेखा के साथ वह एक फिल्म कर रहे थे, तभी उनके पास हिम्मत वाला फिल्म का ऑफर आया था। रेखा को डेट्स की प्रॉब्लम थी, इसलिए किसी और हीरोइन की तलाश की जा रही थी। इसी बीच रेखा ने जितेंद्र को मजाक करते हुए कहा, रवि तू उस मद्रासन के साथ काम कर। रेखा जितेंद्र को उनके असली नाम से ही बुलाती थी। श्रीदेवी उस वक्त इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी और उनकी हिंदी भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन रेखा जितेंद्र को बार बार यही कहकर बोलती रही कि श्रीदेवी संग काम करके देख। जितेंद्र ने रेखा के मजाक को हकीकत में बदल दिया और श्रीदेवी के साथ अपनी पहली फिल्म हिम्मत वाला की, और उनकी ये फिल्म सुपरहिट हुई। कहा जाता है कि श्रीदेवी जितेंद्र की इतनी बड़ी दीवानी थी कि उनका फोटो तकिए के नीचे रखकर सोया करती थी। जब श्रीदेवी को जितेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला तो वो जितेंद्र के सामने अपना दिल खोलकर रख दी। अब दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। यह बात जब जितेंद्र की पत्नी शोभा तक पहुंची तो वो काफी नाराज हुई। इस तनाव को दूर करने के लिए जब जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाया तो शोभा कपूर और बेटी एकता कपूर ने उनकी ऐसी खातिरदारी की जिसे श्रीदेवी सालों बाद भी नहीं भुला पाई, और यही मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास की वजह बन गई। एक इंटरव्यू के दौरान श्रीदेवी ने कहा था कि हमारे और जितेंद्र के बीच ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं लोगों को ऐसी खबरें कहाँ से मिलती है। मैं भले ही एक सीधी सादी लड़की हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं काफ़ी सोच समझकर फैसला करती हूँ। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो किसी का बसा बसाया घर तोड़कर अपना घर बसाने की सोच रखे। श्रीदेवी ने खुद स्वीकार किया था कि बॉलीवुड में कामयाबी के लिए वो जितेंद्र की शुक्रगुजार है।
श्रीदेवी के मुताबिक जितेंद्र उनके ड्रीम स्टार थे और उनके साथ उनका एक खास किस्म का रिश्ता रहा। दोनों की जोड़ी करीब 16 फिल्मों में नजर आई। इसमें कुछ हिट तो कुछ फ्लॉप भी हुई। ऐसा कहा जाता है कि स्टारडम मिलने के बाद श्रीदेवी जितेंद्र से दूर होने लगी। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि शोभा के दबाव के कारण जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने से दूर किया और इसके लिए उन्होंने जया प्रदा का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों की माने तो जितेंद्र श्रीदेवी को जलाने के लिए जया प्रदा के नजदीक आए, लेकिन यह बात जया प्रदा को बहुत जल्दी समझ में आ गई और वो जितेंद्र से दूरी बना ली। इस दौरान जितेंद्र और रीना रॉय के रिश्तों की भी अफवाह उड़ने लगी, लेकिन उस वक्त रीना शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ज्यादा सीरियस थी, तो ये किस्सा ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। इन सभी किस्सों के सालों बाद 75 वर्ष की उम्र में जितेंद्र एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आए। 75 साल की उम्र में जितेंद्र पर उनकी बहन ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस आरोप के बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जितेंद्र की चचेरी बहन ने मी टू कैंपेन के तहत ये आरोप लगाया था और उन्होंने जितेंद्र की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। जितेंद्र की बहन का कहना था कि यह मामला उस समय का है जब वह मात्र 18 वर्ष की थी और जितेंद्र 28 वर्ष के थे। जितेंद्र ने उन्हें खुद टिकट बुक कर शूटिंग देखने के लिए शिमला बुलाया था और शराब के नशे में उनका यौन शोषण किया। चचेरी बहन का कहना था कि सालों से इस घटना की वजह से मानसिक तौर पर परेशान चल रही हैं, लेकिन वो अब न्याय चाहती हैं। उन्होंने कहा, हिम्मत की कमी के कारण मुझे इस घटना को दुनिया के सामने लाने में सालों लग गए। अब मुझ में ये हिम्मत इन दिनों चल रहे मी टू कैंपेन की वजह से आई है। हालांकि इस मामले में जितेंद्र के वकील ने कहा था कि यह केवल अभिनेता की छवि खराब करने के लिए रची गई है। कोर्ट ने इस मामले में जितेंद्र के पक्ष में फैसला सुनाया था। जितेंद्र हिंदी सिनेमा के एक ऐसे इकलौते अभिनेता हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में 80 रीमेक फिल्मों में काम किया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इनके जीवन से जुड़ी और भी कई किस्से और कहानियां भी शेष है जो फिर कभी सुनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें।